हाय दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल विक्रांत फैक्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हैप्पी क्रिसमस की जगह मैरी क्रिसमस क्यों बोला जाता है। क्या मैरी क्रिसमस बोला जाना ठीक है या हैप्पी क्रिसमस बोला जाना ठीक है। और आप देखते होंगे संता बाबा जो टोपी और दाढ़ी लगाए सफ़ेद सफ़ेद, ये है कौन। मैं आपको इस वीडियो में पूरा सब क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। लगभग 5 से 6 मिनट वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या क्या इसका इतिहास क्या है और इसके बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए और इंटरव्यू या पेपर में क्या क्या इससे पूछा जाता है। चलिए आज वीडियो से शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसी जानकारी मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, इतिहासकार की माने तो इसमें पूर्व में लोग इसे हैप्पी क्रिसमस ही बोलते थे। पूर्व में क्या बोलते थे? हैप्पी क्रिसमस ही बोलते थे इसे। अब मैरी क्रिसमस की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो आज भी कई लोग मैरी की जगह हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। अब ब्रिटेन की जैसे महारानी है एलिजाबेथ जी हैं, वो भी क्या बोलती हैं? क्रिसमस बोलती ही हैं। वो भी क्या बोलती हैं? क्रिसमस बोलती हैं, हैप्पी क्रिसमस बोलती हैं वो। साथ ही कई बड़ी हस्तियां भी अभी भी हैप्पी क्रिसमस ही बोलती है। तो अगर आप भी किसी को हैप्पी क्रिसमस बोल देते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। जी हाँ, आप हैप्पी क्रिसमस भी बोल सकते हैं और मैरी क्रिसमस भी बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अब इसके पीछे का इतिहास क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मशहूर इतिहासकार साहित्यकार थे, उनका नाम था चार्ल्स डिंकन। जी हाँ, चार्ल्स डिंकन ये महोदय जी हैं। चार्ल्स डिंकन ये क्या थे? एक साहित्यकार थे, एक राइटर थे। अब इन्होंने राइटर ने अपनी एक पुस्तक लिखी है इसमें, ये क्रिसमस कैरोल। ये क्रिसमस कैरोल में इन्होंने पहली बार क्या किया था? मैरी क्रिसमस शब्द का प्रयोग किया जाता। तो पहली बार मैरी क्रिसमस शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये जो चार्ल्स कैरोल थे, चार्ल्स डिंकन थे, ये अपनी पुस्तक ये क्रिसमस कैरोल में इस शब्द का प्रयोग किया था, मैरी क्रिसमस शब्द का। तब से लोग इसे हैप्पी की जगह क्या बोलने लगे? मैरी क्रिसमस बोलने गए। अब आप देखे होंगे जो संता बाबा बनते हैं, उनको आपको पुस्तक दिखा देते हैं। इनकी जो पुस्तक है ये आपको दिखा देते हैं हम। इनकी पुस्तक जो है ये है इनकी पुस्तक, ये क्रिसमस। ये देखिए, देयर इज नॉट इन आर लिटरेचर ए बुक मोर थ्राउर स्टैंडर्ड विथ द स्पिरिट ऑफ इट्स सब्जेक्ट देन डिकन्स ए क्रिसमस कैरोल द अटलांटिक। ये छोटा छोटा दिख नहीं रहा है अच्छा से हमें, ये लीजिए मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूँ इसे। ओके, ये पुस्तक इनकी नाम है ये क्रिसमस कैरोल द ओरिजिनल क्रिसमस स्टोरी है। ये देख लीजिए आप, इसमें राइटर कौन है? ये है चार्ल्स डिंकन। ये इनकी पुस्तक है। मैं अब आपको बताने वाला हूँ जो आपने देखे होंगे संता बाबा जो बनते हैं, उसमें जो लाल लाल टोपी लगाए रहते हैं और सफ़ेद दाढ़ी लगाए रहते हैं और हंसते रहते हैं, वो कौन है? तो उनका नाम है, आप जानते हैं, संता क्लाज। संता क्लाज का नाम क्या है? इनका नाम है सेंट निकोलस। इनका नाम क्या है? सेंट निकोलस। सेंट निकोलस उनका नाम है। अब सेंट निकोलस इनका जन्म कब हुआ था? तो 340 ईस्वी में 6 दिसंबर को हुआ था। 340 ईस्वी में 6 दिसंबर को हुआ है। कहते हैं कि बचपन में ही सेंटा क्लाज के माता पिता का देहांत हो गया। ये कहावत है कि इनके जो माता पिता थे इनके बचपन में ही देहांत हो गया। उनका नाम हमेशा जीसस क्राइस्ट में ही रमा रहता था। जो उनके माता पिता थे, इनका जो उनका मन था किस में रहता था? जो ईसाई के जीसस क्राइस्ट थे। एक इंग्लिश में कहावत है, हिंदी में इसे हम हिंदी में आपको बता देते हैं। मानव इतिहास में जीसस क्राइस्ट और जूलियस सीजर के बाद लेनिन एक प्रभावशाली व्यक्ति था। बात तो लेनिन की यहाँ हम कर रहे हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट और मानव इतिहास में जीसस क्राइस्ट और लेनिन के बाद क्या थे? बहुत फेमस थे लेनिन। लेकिन लेनिन की तुलना जीसस क्राइस्ट की तुलना लेनिन से किया जा रहा है। अब देखिए, मतलब जीसस क्राइस्ट बहुत बड़े वो थे, इसलिए कहा जाता है कि वो सेंटा क्लॉज थे, उसमें हमेशा उनका मन रमा रहता था। बड़े होने के बाद वो पादरी बन गए और फिर बिशप बन गए। आप बिशप तो जानते ही हैं। अब बताते हैं आपको क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति क्राइस्ट से हुई है। क्राइस्ट मतलब होता है चर्च। सबसे पहले दुनिया में रोम जानते हैं आपका, रोम के बारे में कहावत है, रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम वॉज बिल्ट इन थाउजेंड ऑफ ईयर। मतलब रोम का निर्माण किसी एक साल एक दिन में नहीं हुआ है। रोम का निर्माण हजारों करोड़ों लाखों वर्षों में हुआ है। ये रोम के बारे में कहावत है। इटली वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम वाज बिल्ट इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। मतलब रोम का निर्माण किसी एक दिन में नहीं हुआ है, रोम का निर्माण करोड़ों वर्षों में हुआ है। तो ये रोम के बारे में कहावत है। अब यहाँ पे क्या हुआ? दुनिया में सबसे पहले क्राइस्ट शब्द की उत्पत्ति 336 ईस्वी में कहाँ हुआ?
तो इटली के रोम शहर में हुआ। प्राचीन कहानियों के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म इसी दिन हुआ था। तो क्या कहा जाता है कि क्रिसमस के ही दिन क्या हुआ था, यीशु का जन्म हुआ था। इस दिन को क्रिसमस कहा जाता है, इस दिन को क्रिसमस डे कहा जाता है। इसी दिन को क्या कहा जाता है, क्योंकि यीशु का इस दिन जन्म हुआ था इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रिसमस डे। ओके, अब आते हैं आगे। अब यीशु का जन्म मरियम के घर में हुआ था। जो यीशु थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, मरियम के घर में हुआ था। मरियम को यीशु के जन्म से पहले सपना आया था। तो क्या कहा जाता है, यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी उसी समय हुई थी। इस सपने के बाद मरियम गर्भवती हुई और यीशु के जन्म से पहले ही क्या हुआ, मरियम का बेतलहम में रहना पड़ा। बेतलहम आप जानते हैं एक स्थान है, वहीं में रहना पड़ा। उनके एक जगह यीशु के जन्म के दिन मनाया जाने लगा और बेतलहम आप जानते हैं इटली जो इजराइल का है वहाँ पे है। अब क्रिसमस का महत्व क्या है, क्रिसमस का महत्व ऐसे तो ईसाई धर्म के लिए ज़्यादा माना जाता है, लेकिन अब कई धर्म भी इसे मनाने लगे हैं। क्रिसमस पहले केवल ईसाई धर्म के लोग ही मनाते थे। ओके, पहले कौन मनाते थे, ईसाई धर्म के लोग मनाते थे। लेकिन पिछले कुछ दशक में इस त्यौहार को दुनिया भर में मनाया जाता है। बात करें भारत की तो यहाँ भी इसका चलन काफ़ी अब क्या हुआ है, बढ़ चुका है। ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने लगे, हिंदू धर्म भी लोग अब सेलिब्रेट करने लगे, मनाने जाने लगे हैं। क्रिसमस के मौके पर केक काटा जाता है, फिर इसके बाद गिफ्ट दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है और क्रिसमस ट्री देखे होंगे वहाँ पे लाइट लगा रहता है सारा, वो सब सजाया जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है, तो क्रिसमस का बहुत ज़्यादा ही अब क्या हो गया, महत्व बढ़ गया है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब किस दिन मनाया जाता है ये, तो हर साल ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। इसे बड़ा दिन भी मनाया जाता है। इस दिन क्या कहते हैं, इसे बड़ा दिन भी मनाया जाता है। इसके अगले दिन क्या होता है, एक डे मनाया जाता है, उसे कहते हैं बॉक्सिंग डे। अब आप सुनकर चौंक गए होंगे कि बॉक्सिंग डे क्या होता है। आपको बता दें, क्रिसमस डे के अगले दिन बॉक्सिंग डे मनाने की प्रथा है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और दुनिया भर में सभी धर्मों और समाज के लोगों के साथ क्रिसमस मनाते हैं। एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और संदेश भेजकर विश करते हैं। तो अब इसके बारे में आप जान चुके हैं। मैं अब आपको एक दूसरी स्लाइड पर क्या लिखा है, क्रिसमस बड़ा दिन ईसा मसीह के जन्म की खुशी मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस से 12 दिन का उत्सव मनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, क्रिसमस टाइड कहते हैं। इसी की शुरुआत हुई थी। डेमोनिक काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व के बीच हुआ था और 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म के कोई वास्तविक जन्मतिथि नहीं है, लेकिन लगता है कि इस तिथि को एक रोमांतर मकर संक्रांति इसी तरह से स्थापित करने का चुना गया है और इसी दिन मनाया जाता है। आप सांता क्लॉज को आपको बारे में बता चुके हैं, ये क्या है कैसे नहीं है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।